देखिए ये जो हमारी फ्रिज होती है इसको हम 24 घंटे लगातार चला सकते हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती। सुरक्षा के लिए इसमें सारे उपकरण लगे होते हैं। जैसे कि अगर ये फ्रिज चलते चलते आवश्यकता से अधिक ठंडा हो जाती है, यानी जरूरत से ज़्यादा ठंडा हो जाती है, तो ऑटोमेटिक तरीके से बंद हो जाती है। और फिर जैसे ही टेम्परेचर सामान्य होता है, नॉर्मल होता है, तो अपने आप चालू भी हो जाती है। यानी ये जो फ्रिज है ऑटोमेटिक तरीके से कार्य करती है। आखिर इसके अंदर क्या लगा होता है उसी के बारे में समझेंगे। और अगर कोई फ्रिज में वो जो खराबी है, जो कूलिंग से संबंधित कोई खराबी है, यानी कि अगर फ्रिज आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो हम कैसे सही कर सकते हैं, या फिर आवश्यकता से कम ठंडा कर रही है तो हम उसको कैसे सही कर सकते हैं, यानी जो इसके कूलिंग से संबंधित जो इसके अंदर पार्ट है उसी के बारे में हम जानेंगे, जिसका नाम होता है थर्मोस्टेट। वो जो थर्मोस्टेट होता है कहां पे लगा होता है, किस प्रकार से लगा होता है, कैसे कनेक्शन होता है, कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, यानी उससे संबंधित सभी भागों के बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कि जो हमारी फ्रिज होती है इसमें कूलिंग क्या करता है। सबसे ज्यादा ठंडा होने वाला भाग या मेन ठंडा होने वाला भाग जो होता है वो होता है एवापोरेटर। ये देखिए इसका एवापोरेटर, जैसे हम इसके गेट को खोलते हैं, गेट को खोलने के बाद सबसे ऊपर का ये पॉइंट खोलते हैं तो ये जो मिलता है सामने ये होता है एवापोरेटर। ये क्या होता है, फ्रिज में सबसे अधिक ठंडा होने वाला भाग यही होता है। इसको हम कूलिंग कॉइल के नाम से भी जानते हैं, फ्रीजर के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता है हमारा एवापोरेटर। और देखिए जब हमारी फ्रिज ठंडा होती है तो ये एवापोरेटर ठंडा होता है, यानी एवापोरेटर के ठंडा होने की वजह से जो इसके नीचे के सारे पार्ट होते हैं, सारे जो खाने हैं वो सब के सब ठंडा होते हैं सिर्फ एवापोरेटर की वजह से। यानी ठंडा तो सिर्फ एवापोरेटर होता है, बाकी सब उसकी वजह से ठंडा होते हैं। इसके अलावा बात करें जो थर्मोस्टेट स्विच हमारी होती है, वो देखिए यही स्विच हमारी है जिसका नाम होता है थर्मोस्टेट स्विच। इसका कार्य होता है कूलिंग को कंट्रोल करना, यानी कि हमारी फ्रिज अगर आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो यही स्विच उसको कंट्रोल करती है, और अगर आवश्यकता से कम ठंडा करती है तो भी यही उसको फिर से चालू कर देती है। इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार सेट भी कर सकते हैं, इसको ज्यादा और कम भी कर सकते हैं। तो किस प्रकार से ये कार्य करती है, इसके अंदर कैसे लगा हुआ है कनेक्शन भी अभी हम आपको दिखाएंगे। तो देखिए इस स्विच का नाम होता है थर्मोस्टेट स्विच, और ये कैसे कंट्रोल करती है। देखिए सबसे पहले बात करें, एवापोरेटर के नीचे एक पॉइंट होता है, ये चिलर ट्रे के नाम से जाना जाता है। इसको हम निकाल देते हैं बाहर, और जब हम चिलर ट्रे को निकाल देंगे, चिलर ट्रे होती क्या जानते हैं, एवापोरेटर से अगर पानी टपकता है तो उसी ट्रे में टपकता है, और जिसको फिर से हम बाहर निकाल देते हैं। और उसके लिए देखिए एक पाइप इसमें लगी होती है, इसी पाइप के द्वारा वो अंदर से चला जाता है पीछे और बाहर निकल जाता है वो पानी। और देखिए ये जो हमारा थर्मोस्टेट होता है, इसके नीचे से देखेंगे थर्मोस्टेट की एक पूंछ लगी होती है। देखिए यहाँ पर ये बाहर निकली हुई है, ये यहीं पे लगी होती है और एवापोरेटर से टच होती है, और सिर्फ टच होती है, किसी प्रकार का ज्वाइंट या बेल्डिंग नहीं होता है, सिर्फ टच होती है। देखिए एक प्लास्टिक ऐसे कवर के ऊपर ये लगी होती है, इसी से ये रुकी होती है। इस पर इसको हम ऐसे निकालेंगे तो ये लाक के ऊपर होता है, और देख पाएंगे इस प्रकार से निकल जाता है। ये 4 पॉइंट लाक का बना होता है, और ये इसमें एवापोरेटर में टच होता है इसी प्रकार से। तो देखिए ये जो थर्मोस्टेट की पूंछ होती है, इसके हम विस्तार से भी बताएंगे। ये क्या होता है कि थर्मोस्टेट से निकली हुई इसके अंदर एक पाइप होती है, ऊपर से देख पाएंगे प्लास्टिक का दिख रहा है, अंदर से ये पाइप होती है कॉपर की होती है, और इसके अंदर एक गैस होती है जिस गैस का नाम होता है SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। अब देखिए इस स्विच को हम निकाल करके आपको दिखाते हैं, और ये कार्य कैसे करता है वो समझा देते हैं। देखिए जब हमारी फ्रिज चलती है तो ये एवापोरेटर ठंडा होता है, और एवापोरेटर के ठंडा होने की वजह से ये थर्मोस्टेट की पूंछ एवापोरेटर में टच होती है, तो ये पूंछ भी ठंडी हो जाती है। और जब इसकी पाइप ये ठंडी होती है, इसके अंदर जो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है, वो गैस भी ठंडी हो जाती है, और उस गैस के ठंडा होने की वजह से जो इसके अंदर ये थर्मोस्टेट है, इसके अंदर बेलोज व डायफ्राम नाम की पत्ती लगी होती है, जो ऑटोमेटिक तरीके से सिकुड़ जाती है और पूरी सप्लाई कट हो जाती है। देखिए इसको हम अपनी जरूरत के अनुसार सेट कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, या ज्यादा कूलिंग मिनिमम मैक्सिमम कर सकते हैं। इसके बीच में एक बटन होती है जो रेड कलर का, इसके ऊपर भी एक ढक्कन लगा होता है जिसका नाम होता है डिफ्रॉस्ट बटन। इस बटन को जब हम अगर प्रेस कर देते हैं, दबा देते हैं, तो ये डायरेक्ट कूलिंग करने लगती है, यानी कि कितना भी ज्यादा ठंडा हो जाए एवापोरेटर ये कट नहीं होने देगा। तो वहां पर हम इस बटन का प्रयोग करते हैं जिसका नाम होता है डिफ्रॉस्ट बटन। तो चलिए हम इसको अभी खोल करके आपको दिखा देते हैं। तो देखिए इसको खोलने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको हम ऐसे एवापोरेटर को खोलेंगे, और इसके अंदर 2 स्क्रू लगे हुए हैं, तो दोनों स्क्रूपों को हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको खोल लेंगे। स्क्रू को खोलने के लिए बस 2 ही स्क्रू लगे, कुछ में और ज्यादा भी स्क्रू लगे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्या यहाँ ऊपर भी देखिए इसमें जगह बनी हुई है, तो वहां भी लगे हो सकते हैं। तो यहाँ साइड में भी एक स्क्रू 2 स्क्रू है, तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इसको खोल लेते हैं। इस प्रकार से जब हम इस स्क्रू को खोल के निकाल लेंगे, तो उसके बाद ये जो आगे का पॉइंट होता है ना, ये कवर आसानी से निकल जाता है। इसमें 2 ही स्क्रू लगे हुए थे, तो दोनों को
को हमने खोल दिया, अब ये आसानी से इसमें से निकल जाएगी। ये देखिए, बाकी अब लॉक पे थोड़ी बहुत आधारित होता है, इसको हमें ऐसे ही बस खींच करके निकालना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से जब ये निकल जाएगा तो देख पाएंगे इसके अंदर जो कनेक्शन वाला पॉइंट है वो यहाँ पर है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये भी लॉक के ऊपर आधारित है। देखिए इसका जो पॉइंटर बना हुआ है, इधर से ऐसे दबाएंगे तो ये ऊपर उठता है, जब इसको दबा के ऐसे खींचेंगे तो ये इसमें से देखिए निकल जाएगा। इस प्रकार से ये निकलेगा बिल्कुल बाहर, और 4 तार इसमें देख पाएंगे थे, और 4 तार इसमें, ये भी 4 तार है। जिन 4 तारों में से 2 तार हमारे देख पाएंगे यहाँ पर बल्ब के हैं, और 2 तार हमारे हैं थर्मोस्टेट के। अब यही हमारी थर्मोस्टेट एक प्रकार की स्विच होती है जो कूलिंग को कंट्रोल करने का कार्य करती है। और इसी थर्मोस्टेट में से देख पाएंगे ये वाला जो स्प्रिंग की तरफ पॉइंटर था, जो इवापोरेटर में टच होता है, यहाँ पर लगा हुआ था। तो इस प्रकार से ये मिलता है, और इसके अंदर 2 पॉइंट है, और ये दोनों के दोनों जो वायर होते हैं ये थिम्बल पे आधारित होते हैं, यानी ऐसे खींच करके इसको निकाल सकते हैं आप, और जिस प्रकार से निकालेंगे उसी प्रकार से इसको फिर से लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थिम्बल पे आधारित होते हैं, किसी भी वायरिंग में यहाँ पर कहीं जोड़ नहीं होता है, हर जगह पे थिम्बल लगा होता है, और उसी तरह से खींच के निकालेंगे और वैसे ही लगा देंगे। तो इस प्रकार से थर्मोस्टेट को चेंज करना यानी बदलना बहुत ही आसान होता है। इसको बदलने के लिए हमें कोई भी दिक्कत नहीं, बस आगे का ये वाला पॉइंट हम बाहर खींच के निकालेंगे तो थर्मोस्टेट जो है वो बिल्कुल बाहर निकल जाएगा, और दूसरा थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा देंगे, और जिस प्रकार से इसका कनेक्शन होता है उसी प्रकार से इसको कर देंगे, उसी प्रकार से यानी कि ये दोनों पॉइंट लगा देंगे। अब देखिए बात करते हैं कि अगर कूलिंग आवश्यकता से अधिक कोई थर्मोस्टेट दे रहा है तो क्या क्या कारण हो सकता है। देखिए पहला कारण तो ये हो सकता है कि जो इसके अंदर बीच में हमने बताया डिफ्रॉस्ट बटन होती है, अगर ये बटन को कोई दबा देगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, इसकी वजह से कूलिंग को कंट्रोल नहीं करेगा। तो हमें इसको भी देख लेना। और उसके बाद ये जो घुमाने का पॉइंट है ये मिनिमम मैक्सिमम 1 नंबर 2 नंबर पे भी होता है, तो अगर इसको ज्यादा कर दिया जाएगा तो भी ये ज्यादा कूलिंग करेगा, तो इसको हम अपनी जरूरत से सेट भी कर सकते हैं। तो ये भी एक कारण है कि फ्रिज हमारी अगर कम ठंडा कर रही है तो कम हो गया होगा इसलिए कम ठंडा कर रही है, लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ यही एक कारण है। फ्रिज के कम ठंडा करने के और भी बहुत सारे कारण हैं, लेकिन जिसमें एक कारण यह भी है कि अगर थर्मोस्टेट से कूलिंग को कम कर दिया जाए तो भी हमारी फ्रिज आवश्यकता से कम ठंडा करती है। और अगर कोई फ्रिज आवश्यकता से अधिक ठंडा कर रही है तो उसका यही मेन कारण होता है, या तो थर्मोस्टेट खराब हो गया होगा, या फिर ये जो हमारी थर्मोस्टेट की पूंछ है, ये जो इवापोरेटर में पीछे टच होती है, अगर ये टच नहीं रहेगी तो भी हमारी फ्रिज कूलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर इवापोरेटर ठंडा होगा तो उसकी कूलिंग का प्रभाव इस थर्मोस्टेट स्विच तक नहीं पहुंच पाएगा, अगर ये उसमें टच रहेगा तभी तो पहुंच पाएगा। तो इस प्रकार से जो हमारी कूलिंग को कंट्रोल करने वाली स्विच होती है थर्मोस्टेट स्विच, वो कार्य करती है। इस स्विच से रिलेटेड किसी भी प्रकार का सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत